दोस्तों फिल्टर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वर्सेटाइल फंक्शन है एक्सेल में। लोग अक्सर फिल्टर फंक्शन को सिर्फ मैनुअली यूज करना जानते हैं, जो डाउन पे क्लिक करा और फिल्टर लगा के किसी भी कैटेगरी या किसी भी चीज को सेलेक्ट करके डेटा चेक कर लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। जबकि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप कैसे फिल्टर फंक्शन को बहुत ही डाइवर्सिफाइड तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल कैटेगरी हो, चाहे वो डबल कैटेगरी हो, चाहे वो आपको एक डेट रेंज का डेटा सेलेक्ट करके फेच करना हो, या फिर आपको कोई कीवर्ड या कोई टेक्स्ट वगैरह ही सर्च करना हो, फिल्टर फंक्शन सारे काम करते हैं। दोस्तों बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों फिल्टर फंक्शन समझने से पहले हम एक बार डेटा समझ लेते हैं कि हमारा डेटा कहता क्या है, तभी हम काम कर पाएंगे। कभी भी किसी भी डेटा सेट पे काम करें या कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो अपनी कंपनी में, आपको किसी ने बोला हो कि मेरे को ये करके दो, वो करके दो, मेरे को एनालिसिस दो, मेरे को डैशबोर्ड बनाओ, सबसे पहला काम जो आपका सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होना चाहिए ना, वो आपका टाइम वेस्ट होना चाहिए या टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए डेटा को अंडरस्टैंड करने में। अगर आप एक बार डेटा अंडरस्टैंड कर गए ना कि मेरे पास क्या क्या है डेटा के अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप क्विकली अपना लॉजिक यूज करके उस डेटा के अंदर से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल सकते हो। सो आई ऑलवेज एम्फेसिस कि जब भी आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हो एक्सेल में, सीक्वल में या पाइथन में, मेक श्योर कि आपको उस डेटा की बेसिक्स पता हो कि भाई डेटा में कितने इंट हैं, कितने वारकार हैं, कितने स्ट्रिंग्स हैं, कितने डेट हैं और कितनी यूनिक की है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है। तो ये आप हमेशा इसको मेक श्योर करना। सो अभी हम डेटा की तरफ चलते हैं वापस। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, ऑर्डर आईडी है, इसका मतलब ये सेल्स डेटा है। ऑर्डर डेट है, कस्टमर ने कब ऑर्डर करा। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी हमारी ग्रोसरी है, ग्रोसरी के अंदर फ्रूट भी हो सकता है, बेवरेजेस भी। प्रोडक्ट क्या है, फ्रूट्स हैं, बेवरेजेस हैं। कस्टमर का नाम है दोस्तों एफ कॉलम में, कबीर नायर, तानिया अयर, ईशा दास। देन रीजन, वो लोग कहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज नॉर्थ, चंडीगढ़, वेस्ट, मुंबई। क्या है तरीके इनके ऑर्डर करने के, रिटेल, 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 डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, ऑनलाइन लिया है। क्वांटिटी क्या ऑर्डर करी है दोस्तों, 9 पीस, 12 पीस। उसके बाद जो टोटल अमाउंट है कि भाई टोटल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, दैट इज अ टोटल अमाउंट। अब इन ऑर्डर का स्टेटस क्या है, कैंसिल्ड हो गए, डिलीवर्ड हो गए, पेंडिंग है, अभी रिटर्न आ गया है। ये जैसे ये वाला आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। सो दिस इज द बेसिक गो थ्रू ऑफ डेटा सेट कि भाई हमारे डेटा सेट में ये चीजें हैं। अब जैसे मेरे को आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं देख सकता हूँ ना कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। सो लेट्स फाइंड आउट। अभी मेरे को वो कह रहा है कि फिल्टर 1 कैटेगरी, मेरे बॉस का मेरे पास मेल आता है, वो मेरे को कहते हैं कि रवि आई वांट ऑल द डेटा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मतलब उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा डेटा चाहिए, ठीक है ना, लिखा हुआ है कैटेगरी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला फंक्शन थंब रूल ऑफ एक्सेल इक्वल टू, मुझे फिल्टर करना है इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मैंने फिल्टर फंक्शन यूज करा। मेरा एरे क्या है, एरे का मतलब होता है पूरा डेटा। तो मैंने पूरे डेटा को, रेंज को सेलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो राइट एरो, मेरा सारा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं कॉमा दबाऊंगा मेरा एरे सेलेक्ट हो जाएगा। एरे सेलेक्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि क्या इंक्लूड करना है आपको, व्हाट यू वांट फ्रॉम द डेटा, कि जो वहां पे आ जाए। मैं कहता हूं कि मेरे को कैटेगरी में से इक्वल टू क्या लेके आना है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो, ठीक है। कैटेगरी मैंने वहीं पे डेटा में सेलेक्ट करा, कैटेगरी C12 C301, और मैंने यहाँ पे जाके इक्वल टू करके फिल्टर वाले टैब में से इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको दोबारा से कॉमा देता हूँ। अब वो कहते हैं कि अगर आपका डेटा नहीं मिला तो आपको क्या करना है, डेटा नहीं मिला तो या तो मैं इसमें नेस्ट कर सकता हूँ एक और फंक्शन, बट मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख दूंगा नो डेटा फाउंड। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोई भी चीज अगर हम उसको टेक्स्ट में लिखते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे वो पावर बीआई हो, चाहे वो पाइथन हो, इट शुड बी मेंशन्ड इन डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन, बिकॉज वो टेक्स्ट को डेटा समझ लेगा। या क्या पता वो कोई फंक्शन भी एग्जिस्ट करता हो, तो हमें हमेशा टेक्स्ट को कोटेशन में डाल के रखना चाहिए। अब मैंने इसको बंद कर दिया, मैंने एंटर करा। सो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा सारा डेटा आ चुका है। कैसे आया है ये भी देख सकते हैं। सी कॉलम में कैटेगरी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को फेच कर रहा है। जैसे कि मैं अगर सी कॉलम में जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, ग्रोसरी है, होम एंड लिविंग है। और सिमिलरली मैं अपने यहाँ पे जो मैंने डेटा फेच करा है वो सिर्फ मैंने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का करा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ होगा कि सिंगल फिल्टर कैटेगरी कैसे काम करती है। अगर अब मेरे को इसी डेटा सेट को अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे अगर कुछ लिखूंगा ना तो कुछ लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेटा जो सेट है ना ये गायब हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि मेरा यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है। जहां पे भी मैं फंक्शन को कॉपी पेस्ट करता हूँ वहीं पे काम करता है। और अगर मैं और कहीं भी क्लिक करूंगा और कुछ भी करना चाहूंगा तो डेटा गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पेल होने का स्पेस नहीं मिल रहा है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मेरा डेटा यहीं तक है। बट अगर मैं यहीं पे 64th रो में कुछ भी लिखूंगा तो डेटा बोल रहा है कि मेरे को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, मेरा डेटा सेट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो एरर दिखाएगा। अब आप देखेंगे तो ऊपर स्पेल लिखा पाएगा। स्पेल का मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सपैंड। सिमिलरली अब मेरे को इस डेटा सेट को वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा दोस्तों। मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल C दबाया और वैल्यू में पेस्ट करने के लिए वैसे तो आप यहाँ पे जाके पेस्ट एज वैल्यू भी कर सकते हैं 1 2 3 पे जाके, बट मैं आपको इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट V। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से फॉर्मूला बार में से फॉर्मूला जा चुका है। कंट्रोल Z करते हैं, वापस इसको फॉर्मूले में ले आते हैं।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको वन कैटेगरी या वन क्राइटेरिया को फिल्टर करके डेटा कैसे मंगाते हैं। दोस्तों अब चलते हैं टू क्राइटेरिया फिल्टर पे। अब सपोज मेरे को मेरे बॉस का मेल आया और मेरा बॉस मेरे को कहता है कि रवि ओके फाइन थैंक यू कि तुमने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा दे दिया, बट मेरे को ना इसमें और भी चीजों की रिक्वायरमेंट है। मैं कहता हूँ क्या? वो कहते हैं कि अभी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा तो चाहिए बट वो मेरे को पूरे नॉर्थ रीजन का चाहिए, मुझे सारे डेटा नहीं चाहिए। मुझे नॉर्थ में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको दिखाना है कि हमारा क्या क्या माल सेल हुआ है नॉर्थ में। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? दोबारा से वही फिल्टर फंक्शन, टैब दबाया, एरे हमारा कहाँ पर है? एरे हमारा यहीं पर है। ठीक है ना, मैंने एरे सेलेक्ट करा और फिर मैंने कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे जैसे मैं इंक्लूड करने के लिए मेरे पास तो एक ही है, अब मैं इसको मैं दो चीजें कैसे इंक्लूड करूंगा? यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं कुछ भी चीजें कर सकता हूँ। आपने बचपन में पढ़ा होगा 10th में बोर्ड मास, तो बोर्ड मास का फंक्शन में सबसे पहले ब्रैकेट यूज होता है। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे दो चीजें इंक्लूड करनी है। सो पहली चीज मेरी इंक्लूड क्या करनी है? मुझे कैटेगरी में से क्या चाहिए? कैटेगरी में इक्वल टू मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ। अब अगर मेरे को यहाँ पे दोनों चाहिए ना, एंड फंक्शन का यूज करना है मेरे को, एंड आई वांट बोथ कंडीशन टू बी ट्रू, तो मैं यहाँ पे एंड यूज करूंगा। और अगर मेरे को यहाँ पे कोई एनी वन कंडीशन टू बी ट्रू करना होता तो मैं यहाँ पे और यूज करता। अब एक्सेल में एंड यूज करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार लगाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्टार लगाया, अब देखिए दोस्तों ये मेरे से अभी भी इंक्लूड करने की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि इफ एम्प्टी, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कॉमा यूज नहीं करा है। कॉमा यूज करते ही वो इफ एम्प्टी पे आ जाएगा। तो मैं दोबारा से, मेरे को रीजन चाहिए, रीजन मैंने सेलेक्ट करा, इक्वल टू दबाया, वापिस मैं अपने रिजल्ट वाले में आया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नॉर्थ। अब मैंने इसको कंप्लीट करा, पैरेंथेसिस क्लोज करके मैंने कॉमा दबाया। अब मेरे से पूछ रहा है इफ एम्प्टी सो व्हाट यू वांट? आई वांट नो डेटा इज देयर। ठीक है, उसको मैं डबल कोट से कंप्लीट करता हूँ, फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और मैं एंटर दबा देता हूँ। नाउ यू विल सी कि हमारे पास डेटा तो आ गया है सारा। ठीक है, लेकिन क्या क्या है? ओनली वो डेटा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में था और जो कि नॉर्थ में बिका है। ठीक है ना, लेट्स से कि मेरे पास, इसको थोड़ा सा ट्विक एंड ट्विस्ट करते हैं। मेरा, आपको पता है कि मेरा जो ये फॉर्मूला है वो इन दोनों को टारगेट करता है, इन दोनों सेल को, B6 और B7 को, सॉरी हाँ B6 और B7 को। अब इनमें से कोई एक चीज ट्रू नहीं होती है, क्योंकि मैंने एंड फंक्शन का यूज करा है, उसमें से दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है, वरना फॉल्स आएगा, मतलब कि नो डेटा फाउंड आएगा। अगर फॉल्स आएगा तो क्या आएगा दोस्तों? अगर फॉल्स आया तो इफ एम्प्टी आया तो क्या आएगा? नो डेटा फाउंड। यहाँ पे देख रहे हैं डार्क हो गया, इफ एम्प्टी नो डेटा फाउंड। अब मैं नॉर्थ में डबल एच कर देता हूँ, नो डेटा इज देयर। ठीक है, क्योंकि ये मेरे टेक्स्ट से टेक्स्ट मैच नहीं करा। अब मैं इसको वापस सही कर देता हूँ तो सारा डेटा आ गया। इस केस में दोनों कंडीशन को क्या होना चाहिए? ट्रू। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी बात बनेगी। दोस्तों अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जिसमें की है टेक्स्ट। मेरा बॉस कहता है कि प्रोडक्ट में चेक करके जाके बताओ कि ऑडियो में कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बिके हैं। इट कुड बी ऑडियो MP3, इट कुड बी ऑडियो विजुअल, इट कुड बी एनीथिंग इन प्रोडक्ट जो कि ऑडियो नाम से हो। तो इसका जो फंक्शन है इसको ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और अगर आप इसके लॉजिक को समझ गए ना तो आपको मजा आ जाएगा, आपको स्वाद आ जाएगा जीवन का। आपको सर्च करके बताएगा कि भाई ऑडियो कहाँ कहाँ पर है। पहले मैंने फिल्टर यूज करा, मेरा एरे मैंने दे दिया। मेरा एरे क्या है दोस्तों? ये मेरा पूरा एरे है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट एरो। अब मैं इसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप सर्च करो, पहले मैंने एरे दे दिया ना, अब इसके बाद मैं इसको कह रहा हूँ कि इज नंबर लाओ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इज नंबर क्यों कह रहा हूँ मैं। इज नंबर देन सर्च क्या करना है? मुझे ऑडियो सर्च करनी है। कहाँ पे सर्च करनी है? मुझे करनी है ऑडियो सर्च। डेटा में गया, प्रोडक्ट में मेरे को ऑडियो सर्च करनी है। ठीक है, इसमें मैंने कॉमा दिया, नहीं कॉमा नहीं दिया, पहले तो मैंने पैरेंथेसिस को, पहले सर्च वाले पैरेंथेसिस को बंद करा, फिर मैंने इज नंबर वाले पैरेंथेसिस को बंद करा, फिर कॉमा दिया, फिर मैंने इससे बोला कि अगर नहीं मिले तो लिख दो नहीं मिला। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, मैंने एंटर दबाया। अब ये मेरे को कह रहा है कि भाई साहब आपका डेटा मिल गया है, ये जो ऑडियो है ये इससे मैच खा रहा है, यहाँ पे सारी ऑडियो से मैच खा रहा है। ठीक है ना, क्या था हमारे डी में? प्रोडक्ट था। अब मेरे को आप एक बात बताओ, इसमें आप सोचोगे कि इस फंक्शन में फिल्टर की जगह हमने इस नंबर और सर्च क्यों यूज करा? तो दोस्तों जब भी हम एक्सेल में सर्च यूज करते हैं तो सर्च ऑडियो या टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट को नहीं लेके आता। सर्च हमेशा क्या लेके आता है? सर्च, यहाँ पे आप इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैंने जब सर्च फंक्शन का यूज करा तो सर्च क्या लेके आएगा? यहाँ पे ऑडियो पे 1 लेके आएगा। ये मेरे को ऑडियो की प्लेसमेंट बता रहा है कि सर्च ऑडियो को यहाँ पे सर्च करेगा तो ट्रू आया। ट्रू आएगा तो वो क्या आएगा कि पोजीशन कहाँ पे करता है? तो ये पोजीशन करता है 1 फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे 1 से ये स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली जब ये फॉल्स आएगा, सर्च ने जाके वहां तो इसको नहीं मिला, प्रोडक्ट मैच नहीं करा, तो इसने यहाँ पे हैशटैग वैल्यू ला दिया, यहाँ पे 0 नहीं लाया। ध्यान से देखना, फॉल्स मतलब 0 होता है ट्रू एंड फॉल्स बुलियन में, बट यहाँ पे वो एरर दिखा रहा है। वो कह रहा है कि सर्च में ये कीवर्ड मैच ही नहीं कर रहा तो एरर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉल्स आ गया तो यहाँ पे हैश आ गया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बना। यहाँ पे दोबारा ट्रू आया तो इसने बोला कि यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 8 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखिए M1 2 3 4 5 E7 स्पेस, सॉरी E6 एंड देन स्पेस भी काउंट होता है, एंड 8th नंबर पे ऑडियो का A स्टार्ट है। सर्च फंक्शन कभी भी आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट लाके नहीं देता, वो आपको उस टेक्स्ट की प्लेसमेंट बताता है, उस कॉलम में या उस सेल में उस टेक्स्ट की प्लेसमेंट का है। सो इस टेक्स्ट की
प्लेसमेंट 1 पे है, इसमें टेक्स्ट की प्लेसमेंट 8 पे है। तो अब हमारे को ये समझ में आ गया दोस्तों कि ये सर्च ने हमें बताया कि इसकी टेक्स्ट की प्लेसमेंट का है, इस नंबर ने हमें बताया कि ओके ये नंबर है, इसको उसने ट्रू कर दिया। उसके बाद इसने जाके सर्च करा प्रोडक्ट में कि ये ऑडियो है, और जब ये कंटेक्स्ट ट्रू हो गया तो उसने यहाँ पे लाके पूरा डेटा फेच कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा बता देना, मैं इस पे एक बार और सर्च पे और इस नंबर पे एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अब चलते हैं डेट रेंज पे, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, फिल्टर डेट रेंज। अब यहाँ पे मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि रवि मेरे को 2024 1 से लेके 2025 8 तक सारा सेल का डेटा चाहिए। अब ये आप मैनुअली करने बैठेंगे तो सदियां निकल जाएंगी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, फिल्टर का यूज करता हूँ। एरे अगेन, एरे आपको पता है हमारा कहाँ पर है, एरे में गया, मैंने डेटा सेलेक्ट करा पूरा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आप ये देख लेना, आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि ऑर्डर डेट बी कॉलम है। ठीक है ना। अब मेरे को यहाँ पे 2 क्राइटेरिया देने हैं, तो मैं क्यों ना ब्रैकेट से स्टार्ट करूँ ताकि मेरे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट करा, मैंने ऑर्डर डेट पकड़ी, ऑर्डर डेट को करा। अब मेरे को कहना है कि जो मेरा पहला क्राइटेरिया है इट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन व्हाट, जो डेट स्टार्ट डेट है ना वो उससे ज्यादा ही चाहिए ना मेरे को। तो फिल्टर डेट पे है 2024 से या तो 1 तारीख दूसरे महीने से स्टार्ट होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और फिर मैं एंड फंक्शन डालता हूँ दोबारा से। ठीक है, और मेरे को किस में चाहिए, यहाँ तक चाहिए। तो मेरा दोबारा से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि सेम कॉलम है, सेम कॉलम को मैं यहाँ पे ऐसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैंने ब्रैकेट ऑन करा, Ctrl+V। यहाँ पे मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ B7 और लेस देन इक्वल टू करना है। यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं, लेस देन इक्वल टू आएगा। और फिर मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, फिर इफ एम्प्टी तो लिख देता हूँ यहाँ पे डेट्स नॉट मैच्ड। ओके, डबल कोटेशन बंद, एंटर। मैंने कोई गलती कर दी। क्या गलती करी है, टाइपो। क्या टाइपो करा है? अच्छा, आप ये इसे करेक्ट कर सकते हैं बट मैं इसे करेक्ट नहीं करूंगा, मैं खुद इसको सही करूंगा। सो ग्रेटर देन इक्वल टू, सबसे पहले बात तो इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया है। इसको मैं एंटर दबाता हूँ। अब ये कह रहा है कि भाई डेट्स नॉट मैच्ड, आपके पास इतना डेटा है नहीं। और मुझे भी पता है डेटा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो डेटा था ना वो 2024 से था। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ 2025 से डेटा है क्या मेरे पास। सो यस, हमारे पास दोस्तों जो डेटा पड़ा था 2025 से था। आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेट रेंज कैसे लेके आते हैं। सो दोस्तों हमारे पास 2025 का सारे डेटा आ गई है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट करके बताइए आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। दोस्तों इसका डेटा सेट भी है मेरे पास, अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका डेटा सेट भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों।